नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज पूरा देश कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। लाखों लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से हर वक्त लड़ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन ही जो आपको कोरोना के कहर के बचाने में मदद कर सकती है। यूपी सरकार की पूरी कोशिश है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे। इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में यह काम काफी कठिन है। सरकार वैक्सीनेशन अभियान को युद्ध स्तर पर चला रही है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, लेकिन दूसरा डोज लगने में परेशानी आ रही है। ऐसे में लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि उन्हें दूसरा डोज कब लगेगा। लोग सेंटर्स पर लगातार पूछताछ करने पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरा डोज नहीं लग पा रहा। इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच अंतर को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब दोनों डोज के बीच 12 से 16 सप्ताह का गैप रखा जाएगा और इसके पीछे का तर्क भी दिया गया है। दरअसल तर्क है कि दोनों डोज के बीच ज्यादा अंतर होने से वैक्सीन का असर और अच्छा होगा, ज्यादा असरकारी होगी। ऐसे में उन लोगों के मन में इस बात को लेकर शंका हो रही है जिन्होंने कोविशील्ड के दोनों डोज लगवा लिए हैं। इंडिया न्यूज आज आपके लिए लेकर आया है देश के मशहूर डॉक्टर्स का एक पैनल, जो आपको बताएगा कि आखिर जिन लोगों को पहला डोज लग चुका है तो आखिर कितने दिन के बाद आप वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा सकते हैं। साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच अंतर बढ़ने से आप पर इसका क्या असर होगा। हम अपने डॉक्टर्स के पैनल के पास चलें, इससे पहले हम आपको एक बार फिर आगाह करते हैं, कोरोना महामारी और वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर जरा सा भी ध्यान ना दें, ये घातक है। इसलिए हमारी सलाह है केवल डॉक्टर्स और सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों को ही मानें। तो वैक्सीन ही एक कारगर है जो कोरोना से लड़ने में आपकी मदद कर सकती है और सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से एक बड़ा राज्य है और ऐसे में यहां पर सभी को वैक्सीन लगाना, जल्दी वैक्सीन लगाना, ये एक कठिन काम है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकारी जो व्यवस्था है वो युद्ध स्तर पर लगातार लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कैसे करवाया जाए। हालांकि कई भ्रांतियां लोगों के मन में सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के बीच जरूर आई हैं और आज हम कोशिश करेंगे अपने डॉक्टर्स के पैनल के साथ जुड़कर आपकी सभी शंकाओं को हम दूर कर सकें। किसी भी तरह से कोई भी शक आपके मन में है तो उसको दूर किया जा सके, क्योंकि देश के मशहूर डॉक्टर्स का पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है और आपके हर सवालों का जवाब वो देंगे। आखिर कब आप वैक्सीन लगवाएं, कितने अंतराल में ये डोज लगनी चाहिए, क्योंकि कोविशील्ड के जो दोनों डोजों का अंतर है उसको एक बार फिर से बढ़ाया गया है। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर कब वैक्सीन की पहली डोज लगे, कब दूसरी डोज लगे, या क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशन लोगों को लेने चाहिए वैक्सीन लगवाते समय। तमाम सारे सवालों का आज हम जवाब डॉक्टर से तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय मैं करा दूं। हमारे साथ हैं लखनऊ से पूर्व अध्यक्ष आईएमए के डॉक्टर पीके गुप्ता। डॉक्टर पीके गुप्ता, आपका स्वागत है सर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ एसजीपीजीआई एमएससी आईसीयू इंचार्ज हैं डॉक्टर एसपी अम्बेश, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं। डॉक्टर एसपी अम्बेश, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ निर्माण मानसिक हॉस्पिटल से निदेशक हैं डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल। डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल, आपका स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर पीके गुप्ता, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। राजधानी लखनऊ की स्थितियां हमने देखी, किस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी और उसके बाद स्थितियां और ज्यादा नाजुक दौर में गई, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है। वैक्सीनेशन ड्राइव पर लगातार शुरुआत से जोर दिया गया, वैक्सीनेट ज्यादा से ज्यादा लोगों को किया जा सके, इसकी तैयारी सरकारों की ओर से की गई है। लेकिन कई सारे भ्रम लोगों के मन में हैं। कैसे उन भ्रमों को आप दूर करेंगे वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन के दोनों डोजों के अंतर को लेकर क्या कुछ आपकी ओर से कहा जाएगा, या फिर वैक्सीन कितनी जरूरी है इस कोरोना काल में संक्रमण को दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए? डॉक्टर पीके गुप्ता, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे?
चलिए, लगता है पीके गुप्ता जी की आवाज नहीं आ पा रही हम तक। सर माफी चाहूंगा, कनेक्शन को ठीक कर लेते हैं, आपके पास मैं लौटूंगा। रुख करूंगा मैं एसपी अम्बेश जी का। डॉक्टर एसपी अम्बेश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि कुछ भ्रम लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप आज लोगों के भ्रम को दूर करें और लोगों में एक विश्वास की भावना जागृत हो कि वैक्सीन ही एक कारगर इलाज है, वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी है। सर। लगता है एसपी अम्बेश जी तक भी हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। डॉक्टर प्रांजल, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी। डॉक्टर प्रांजल, बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन और इसको लेकर लगातार डॉक्टर्स की ओर से जोर दिया जा रहा है। कैसे हम लोगों को जागरूक करें वैक्सीनेशन को लेकर? मैं चाहूंगा इस पर आप लोगों को बताएं। सर, ये वैक्सीनेशन को सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन ही इकलौता एक ट्रीटमेंट कह लीजिए, बचाव कह लीजिए कि हमारे पास उपलब्ध है कि अगर कोरोना महामारी से लड़ना है तो वैक्सीनेशन तो करवाना ही पड़ेगा। जब तक हमारे देश के 130 करोड़ लोग पूरे के पूरे वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएंगे, तब तक हम लोग कोरोना महामारी से नहीं जीत सकते हैं। जी। तब तक आप यही सुनते रहेंगे, अब सेकेंड वेव आ गई, अब थर्ड वेव आ रही है, फिर फोर्थ वेव आ रही है, फिर फिफ्थ वेव आ रही है। इस तरीके के चलता रहेगा, क्योंकि वायरस कभी भी खत्म नहीं होता। वायरस हमेशा म्यूटेट होता रहता है, वो अपने रूप, प्रकार ये सब चेंज करता रहेगा, लेकिन वायरस खत्म नहीं हो सकता। खत्म करने के लिए आप बस यही कर सकते हैं कि जितने देशवासी हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया में, सब लोग आप वैक्सीनेटेड हो जाएं, उस वायरस के लिए इम्यून हो जाएं, तो उनको वो वायरस अपना असर कभी दिखाई नहीं पाएगा उन पर। यही आवश्यक है, यही सब लोगों को समझना जरूरी है कि जितनी समाज में फैली हुई भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन असर नहीं करती है, वैक्सीन कम असर करती है, वैक्सीन लगने के बावजूद कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है, वैक्सीन पानी है, वैक्सीन ये है वो है, ये सब को खत्म करने की जरूरत है। एक और बहुत बड़ी भ्रांति है कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है। सारी वैक्सीन बहुत अच्छी हैं। अभी आज की जरूरत है कि सब लोगों को जल्द से जल्द जो भी वैक्सीन उनके निकटतम उपलब्ध हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक भी हो, जो भी वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीनेटेड होना आज की प्राथमिकता होनी चाहिए। हम लोगों ने देखा कि पहली वेव में पहली वेव की तुलना सेकेंड वेव में कहा जा रहा है कि इस बार यूथ पर जो है ज्यादा असर वायरस का देखने को मिल रहा है। तो वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे देश में पहले बुजुर्गों को सबको वैक्सीनेटेड कर दिया गया, 60 के ऊपर जितने भी लोग थे सबको वैक्सीनेटेड कर दिया गया। दूसरे चरण में ये भी किया गया कि 45 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो जाएं। ये कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि इस बार यूथ ज्यादा इफेक्टेड है, अगर हम कंपेयर करें एल्डरली पीपल से, 60 साल के ऊपर के लोगों में, क्योंकि जितने भी लोग हमारे बुजुर्ग हैं वो सब पहले से वैक्सीनेटेड थे, तो कहीं ना कहीं उन पर सेकेंड वेव का असर कम हुआ, या जिन पर हुआ वो मरीज सारे होम आइसोलेशन में ठीक हो पाए, अधिकतम मरीज, तो उनको हॉस्पिटलाइज होने की या आईसीयू तक पहुंचने की नौबत कम आई। इसलिए सब लोगों को ये समझना आवश्यक है। मैं आपके चैनल से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहाफ पर सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, और वैक्सीनेशन ही एकमात्र इस बीमारी का हल है। सब लोग वैक्सीनेटेड हों, अपने घर परिवार सहयोगी सबको प्रेरित करें कि वो वैक्सीनेटेड हों, तभी हम लोग इस महामारी से जीत सकते हैं। ये आपने बड़ी बातें डॉक्टर प्रांजल कही हैं, क्योंकि ये लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो उदाहरण दिया और एक एक करके समझाया। पहली वेव में बुजुर्गों को ज़्यादा प्रभाव कोरोना का हुआ था, उसके बाद हमने वैक्सीनेशन को शुरू किया तो सबसे पहले बुजुर्गों को, यानी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया। अब क्योंकि युवाओं को असर कर रहा है, तो जाहिर तौर पर लगातार अब युवाओं को भी वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है। मैं और भी सवालों के साथ आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर पीके गुप्ता से हमारा संपर्क हो गया है। डॉक्टर पीके गुप्ता, वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, ये लगातार आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन कई सारे भ्रम लोगों के मन में हैं। कैसे आप इस भ्रम को लोगों के मन से दूर करेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, जो वैक्सीनेशन ड्राइव है जी। ये शुरू से जिस रफ्तार से चलना चाहिए था वो नहीं चल पाया, क्योंकि लोगों में एक भ्रम स्थिति थी। शुरू में इसके विरोध में भी कुछ लोग थे, लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने रियलाइज किया, और आईएमए ने सबसे पहले डिमांड किया कि 18 साल से ऊपर वालों को भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन के लिए उनको एलिजिबल किया जाए। जी। ये सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है, किंतु लोगों में जो उत्साह शुरू में देखने को मिल रहा था वो कम था, लेकिन जैसे सेकंड वेव आया उसके बाद से बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वैक्सीनेशन की तरफ जाए, लेकिन उसमें भी कुछ लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम हुई, कुछ वैक्सीन जो है सेंटर्स पर नहीं उपलब्ध हो पाए,
तो अब सरकार सब यही मांगते हैं कि लोग जो है बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जा रहे हैं, स्पेशली युवा वर्ग। हाँ साहब, तो अपना स्लॉट जो है वो मांग रहा है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। ये हम लोगों की डिमांड है, क्योंकि ये जो सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में आता है युवा वर्ग जो है, तो इसको वैक्सीनेशन के लिए जो भी फैसिलिटेट करने की जो भी कार्रवाई है सरकार की तरफ से होनी चाहिए। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जो वैक्सीनेशन है और साथ में एक जो सोशल वैक्सीन है जी, इम्पोर्टेंट है। सोशल वैक्सीन का मतलब मास्किंग हो गया, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, आपको अपना हाथ सैनिटाइज करना है, और साथ में जो ये वैक्सीन है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, इसके विरोध में जो भी भ्रांतियां उसे दूर करने की जरूरत है। और बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेट कराएं, ये डॉक्टर शुरू से ही कहते आ रहे हैं और हम लोग लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए। डॉक्टर एसपी अम्बेश से भी हमारा संपर्क हो गया है। डॉक्टर एसपी अम्बेश जी, वैक्सीन के बीच का जो अंतर है, पहली डोज और दूसरी डोज, इसको लेकर लोगों के मन में कुछ शक है, क्योंकि पहले जो अंतर था वो कम था, उसके बाद इस अंतर को अब बढ़ाया गया है। तो इसको लेकर कैसे आप लोगों को बताएंगे कि वैक्सीन के डोज का जो अंतर है उसका तर्क क्या है बढ़ाने का? देखिए, एक चीज समझना जरूरी है कि जब हम वैक्सीन की फर्स्ट डोज देते हैं, मैं अभी बात कर रहा हूँ कोविशील्ड की, अगर जब हम फर्स्ट डोज देते हैं, उसके बाद में जो एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं वो कम से कम 4 to 6 वीक्स लेती है, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज ऐसा माना जा रहा है कि वो एंटीबॉडीज करीब करीब 6 महीने तक लास्ट करती है। तो अगर हम वैक्सीन जो है सेकेंड डोज 3 महीने या 4 महीने पे लेते हैं, तब भी हमारा इम्यूनिटी बना रहेगा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने शुरू में 4 से 6 हफ्ते का इंटरवल रखा था सेकेंड डोज के लिए, अब उसको बढ़ा दिया गया है और वो 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये प्रोटेक्शन और अच्छा होगा और रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होगी। तो मेरी सभी जनता से, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग समय पे अपना 3 से 4 महीने के अंदर सेकेंड डोज जरूर ले लें। दूसरी चीज, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जो हमें कैसे प्रिवेंशन इससे मिल सकता है। हमारी अभी देखा जाए तो 135 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, और अगर हमें वायरस की चेन ब्रेक करनी है तो कम से कम 60% पॉपुलेशन को हमें इम्यूनाइज करना है, यानी उनको एंटीबॉडीज डेवलप होना चाहिए, या तो बाई इन्फेक्शन या बाई वैक्सीनेशन। तो अभी क्या है, अभी हमारा जो अभी का फिगर है वो करीब 14 करोड़ या 15 करोड़ पॉपुलेशन को इंडिया की को वैक्सीन मिल चुकी है जी। और करीब करीब हमारा 2.5 से 3 करोड़ लोग जो हैं जो कोविड पॉजिटिव हुए थे, जो कि हमारा नोन फिगर है। और अगर इतना ही हम और रख लें तो हम ये समझते हैं कि इस समय हमारे पास 20 करोड़ पॉपुलेशन है जिसके अंदर एनफ एंटीबॉडीज हैं जो कि कोरोना से फाइट कर सकती हैं। अभी हमें नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में, 2 से 3 महीने में, अगर हम 40 करोड़ जनता को और इम्यूनाइज कर दें तो हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि इसको 2 से 3 महीने में हम कवर कर सकते हैं और उसके बाद में हम कोविड का जो प्रोग्रेस है वो रोक सकते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने अभी हेल्थ केयर वर्कर्स जो थे हमारे करीब 60 से 65 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको प्रायोरिटी पे इम्यूनाइज किया। सेकंड थे हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जो कि 3 करोड़ के आसपास हैं रफली, उसमें से करीब आधे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। और क्योंकि ये सामने हैं और ये एट रिस्क हैं, अभी मीडिया कर्मियों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है प्रायोरिटी बेसिस पर, तो वो हम और फिगर को हम और बढ़ा सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा जो कोरोना से लड़ने की जो स्पीड है वो काफी तेज हो गई है और हम सोचते हैं कि 2 या 3 महीने में हम इस पर काबू पा सकेंगे। ठीक है डॉक्टर प्रांजल, कैसे हम इस प्रोग्राम को वैक्सीनेशन के और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर एसपी अम्बेश और डॉक्टर पीके गुप्ता जी ने दोनों ने ही इस बात पर जोर दिया है कि जितना ज्यादा हम लोगों को वैक्सीनेट करेंगे उतना ज्यादा हम इस संक्रमण पर काबू पा सकते हैं। तो और कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, आपके सुझाव क्या हैं इसको लेकर? जी, इसमें सबसे पहले सर ये समझने की आवश्यकता है कि जितना प्रोडक्शन हमारे देश में वैक्सीन का हो रहा है वो हमारी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। लगभग 8 करोड़ डोज दोनों कंपनियां
जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन बना रही हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, दोनों मिला के करीब 8 करोड़ डोज का जो है हर महीने प्रोडक्शन कर पा रही हैं। अगर हम इसी स्पीड से चले तो हमारे को पूरे देश को वैक्सीनेटेड करने के लिए कम से कम 2 साल का समय चाहिए, तब हम सब लोगों को कर पाएंगे। इसलिए आज के समय में ये आवश्यकता है, जो भी कंपनियां ऐसी हैं पूरे देश भर में जो किसी भी तरीके की वैक्सीन बना रही हैं, उनसे बात करी जाए और उनको जो भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो हमारी दोनों स्वदेशी वैक्सीन हैं उनके फॉर्मूले साझा किए जाएं और जहां पर भी संभव हो हम लोग अपनी वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी को कई गुना करें, ताकि हम अगले 3 महीने 4 महीने का टारगेट लेकर चलें। जब हम सुन रहे हैं कि एक सेकेंड वेव, थर्ड वेव एक आने वाली है जो अभी सितंबर अक्टूबर तक, हमारा प्रयास होना चाहिए कि थर्ड वेव आने के पहले पहले हमारी पूरी जनता लगभग वैक्सीनेटेड हो चुकी हो। आज हम जो अमेरिका को देख रहे हैं कि जो बाइडेन कह रहे हैं वहां के राष्ट्रपति कि अब मास्क लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सीडीसी ने कह दिया है कि अमेरिका ने पूरी तरीके से कोविड पर कंट्रोल कर लिया है। या हम बाकी देशों को देखें, यूएई को देखें, यूके को देखें, ये सब लोग इसलिए इतना अच्छा कंट्रोल कर पाए क्योंकि इनकी ज्यादातर जनता वैक्सीनेटेड हो चुकी है। हम लोगों को अपने देश में यही करने की जरूरत है कि वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलें और सब कुछ संभव है, इसी देश में संभव है। इससे कम पढ़े लिखे लोग थे तब पूरे देश ने जुटकर पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया और पोलियो पर लगभग विक्ट्री पाली पूरी तरीके से। अगर इस देश के सभी लोग एकजुट हो जाएं, सारी सरकारें इस समय अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को छोड़कर एकजुट हो जाएं कि नहीं अभी सिर्फ कोरोना से लड़ाई हो रही है, तो ये बिल्कुल संभव है, इसको किया जा सकता है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 3-4 दिन पहले ही शायद बुलंदशहर में कुछ दो चार कंपनीज के साथ यही टाई अप किया है, तो वहां पर सुना है कि 2 करोड़ के आसपास डोज हर महीने उत्पादन अपने उत्तर प्रदेश से होने लगेगा। तो यही जो एक एग्जाम्पल बुलंदशहर अगर है, तो ऐसे हम लोग पूरे देश भर में तमाम ऐसी साइटें हैं जहां पर वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसको करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जितने भी मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, किसी भी हॉस्पिटल में, कोविड, नॉन कोविड, नेचुरली आप कोविड मरीज को तो वैक्सीनेटेड कर नहीं सकते, नॉन कोविड को ही कर सकते हैं। ये समझने की आवश्यकता है कि जितने भी मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो किसी भी बीमारी के लिए भर्ती हो, वो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम उनका थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता है। तो जो भी मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो सबसे पहले उनको वैक्सीनेटेड कर देना चाहिए। जो भी जहां भी सारे हॉस्पिटल को वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाए। जैसे जब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इसमें बढ़ाया गया कि 18 साल के ऊपर भी जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम अलाउ कर दिया, तब से आप देखें कि जो उत्तर प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों में पहले 250 रुपए में वैक्सीन लग रही थी, वहां पर वैक्सीन मिलना ही बंद हो गई। तो इस तरीके की अगर चीजें होंगी तो वैक्सीन की अगर अवेलेबिलिटी इतनी खराब होगी कि लोग लगवाना चाह रहे हैं फिर भी नहीं लगवा पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस जो जीतना चाह रहे हैं हम लोग कोरोना से, उसमें पिछड़ते जाएंगे। वैक्सीन का प्रोडक्शन खूब हो और खूब लगे, सारे स्कूल्स को ओपन कर दें, जितने भी स्कूल्स हैं सारे स्कूल्स में जी भर के डेली वहां पर कोई अपॉइंटमेंट ना हो, जो भी जाए वहां पर अपना आधार नंबर लेकर जाए, कोविन पर हाथ के हाथ रजिस्ट्रेशन हो और तुरंत उसको वैक्सीनेटेड कर दिया जाए। स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, जितने भी नर्सिंग स्टेशन हैं, सब जगह पर ये कर दिया जाए। ये मेरा सुझाव। ठीक है डॉक्टर पीके गुप्ता, मैं आपसे सर एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, क्या ये कोरोना के फर्स्ट म्यूटेंट, डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट की जो हम बात कर रहे हैं उस पर भी कारगर साबित होगी? ये सवाल भी लोगों के जहन में आता है। डॉक्टर पीके गुप्ता जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके पास लौटूंगा। जी सुन रहे हैं सर आप मुझे, पीके गुप्ता जी? हेलो, हाँ आवाज जी पीके गुप्ता जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को रख सकते हैं सर एक बार फिर। मेरा कहना था कि डिमांड और सप्लाई में गैप ज्यादा है जी। इस गैप को कम करना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। जो टेक्नोलॉजी है, हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो फार्मा कंपनीज है जो वैक्सीन बना रही थी, उनको साझा करना है और प्रोडक्शन को बढ़ाना है जी। और जहां तक सवाल है कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड दोनों प्रभावी है, म्यूटेंट वायरस को लेकर कोई आपको गपशप में रहने की जरूरत नहीं है जी। तरीके से प्रभावी है और साथ में बड़ी संख्या में जो युवा वर्ग है वो आगे आ रहा है, उसको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसको स्लॉट नहीं मिल रहा है। इस दिशा में सरकार को प्रयास करना होगा। तो ग्लोबल टेंडर का जो तरीका सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल टेंडर भी किया है,
उसको फास्ट ट्रैक करना होगा। और साथ में जो हमारे देसी प्लेयर्स हैं उनको भी मोटिवेट करना होगा कि वो टेक्नोलॉजी लेके आए और साथ में उनको कैसे फैसिलिटेट करना है कि वो वैक्सीन बने। कि बड़ी जो हम पोलियो के खिलाफ लड़ सकते हैं तो ये इस वायरस के खिलाफ तो हम लड़ ही सकते हैं। और पूरा देश साथ में है, क्योंकि सेकेंड वेव के बाद अब थर्ड वेव की बात आ रही है जी। तो वैक्सीन के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ा है। सरकार को बड़ी मात्रा में इसको उपलब्ध कराना होगा। ये हम लोगों का सुझाव है सरकार की तरफ कि भाई वो उसको फैसिलिटेट करें और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएं। जी ठीक है। डॉक्टर एसपी अम्बेश जी, सर पहले जब वेव आई थी तो बुजुर्गों को प्रभावित किया, सेकंड वेव में नौजवान को, और थर्ड वेव में बच्चों को ही कोरोना प्रभावित कर सकता है, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। तो वैक्सीनेट बच्चों को करने को लेकर जो हम कदम उठा रहे हैं बुजुर्गों और नौजवानों के बाद, इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगे, कितना ये जरूरी है कि हम कितना जल्दी इसको करें? देखिए, एक मैं आपको बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट दे रहा हूँ जी कि अगर हम किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल समझें तो हमारी 4 फेज बनती हैं: लेस देन 20 ईयर्स, 20 to 40 ईयर्स, 40 to 60 ईयर्स एंड मोर देन 60 ईयर्स। जी ठीक है। तो जब कोविड आया तो सबसे वल्नरेबल ग्रुप होता है, जो सबसे कमजोर ग्रुप होता है, वो सबसे बाद वाला ग्रुप होता है, यानी कि एल्डरली पेशेंट्स, जो बुजुर्ग हैं हमारे 60 साल से ज्यादा वाले। तो फर्स्ट वेव जो हमारी आई थी, तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हमारे जो एल्डरली लोग थे वो सफर किए और डेथ रेट भी उनमें काफी थी, क्योंकि उनमें बीमारियां भी काफी होती हैं और उम्र में रीजनरेशन की और इम्यूनिटी की दोनों की प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट वेव जो थी वो एल्डरली लोगों में हुई थी। जो सेकंड वेव है उसमें ज्यादातर लोग 40 to 60 एंड 60 अबव, क्योंकि वो वल्नरेबल तो हमेशा रहेंगे लास्ट ग्रुप का अगर वो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। तो जो अभी सेकंड वेव है उसमें सबसे ज्यादा लोग 40 प्लस और मेरी 35 प्लस वो अफेक्ट हो रहे हैं। जो तीसरी वेव जो आने की संभावना है उसमें जो ग्रुप आएगा वो 18 से 40 के बीच का ग्रुप होगा, मोस्टली जो अफेक्टेड लोग होंगे। और जो फोर्थ सस्पेक्टेड जो है वो लेस देन 20 ईयर्स या लेस देन 18 ईयर्स का एज ग्रुप के लोग होंगे। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम स्पेनिश फ्लू का ग्राफ देखें जो 1918 से लेकर के 1920 1918 से 1920 में चला था, उसमें 4 फेज आई थी और इसी तरह से आई थी। और ये वायरस जो है काफी कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि इसका जीनोम जो है 98.5% उस वायरस से मिलता है जो स्पेनिश फ्लू आया था। तो मेरा मानना है कि इसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो इसी तरह से होगा। तो 4 वेव आएंगी, पहली वेव आ चुकी है, सेकंड वेव अभी पीक पर चल रही है और आई होप कि नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में ये डाउन हो जाएगी और फिर उसके 2 या 3 महीने बाद थर्ड वेव आएगी, जिसमें 40 से 20 साल के लोग ज्यादा अफेक्ट होंगे। ऑफ कोर्स पुराने जो लोग हैं वो तो हमेशा रहेंगे रिस्क पर। अब बात आती है वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन का गवर्नमेंट की प्लानिंग मैं कहूँगा काफी सटीक रही है। उन्होंने जो सबसे ज्यादा वनरेबल ग्रुप है, जैसे कि हॉस्पिटल केयर वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा रिस्क है, प्लस ओल्ड एज वाले पेशेंट लोग हैं हमारे 60 प्लस वाले, उनको ज्यादातर लोगों को इन्होंने वैक्सीनेट कर दिया है। और अभी जो है 40 से ऊपर वाले लोग भी काफी वैक्सीनेट किए जा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट को अभी 30 से 50 साल के या 30 से 60 साल वाले लोग हैं उनको पहले वैक्सीनेट कर देना चाहिए, क्योंकि ये अभी सेकेंड वेव में 30 से कम उम्र के लोग जो है बहुत कम अफेक्ट हो रहे हैं। तो अभी उनको वैक्सीनेट कर दें और हम थर्ड वेव के से पहले हमें समय मिल जाएगा, क्योंकि हमारा सेकंड डोज जो हम दे रहे हैं वो 3 से 4 महीने के इंटरवल हमें मिल रहा है। तो उस पीरियड में हम ज्यादातर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएंगे। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है जो लेस देन 18 ईयर्स कही जाती है, उसमें अभी इफेक्ट नहीं है और उसका थर्ड एंड फोर्थ वेव में आएगा। तब तक हम काफी प्रिपेयर्ड होंगे और हमारे पास में प्लेंटी ऑफ वैक्सीनेशन होगा। अभी एक क्वेश्चन मेरे पास एक सज्जन ने मोबाइल पे ही मेरे पे भेजा है, उसमें ये पूछा है कि डॉक्टर साहब के वैक्सीन जो है इंडिया में कौन सी बेटर वैक्सीन है, कौन सी लगवाई जाए। तो पहला तो मेरा मानना यह है कि डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल ने जो भी उसका आंसर दिया था कि आप कोई भी वैक्सीन लगवाएं, सभी वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव हैं, सभी का 70 to 80% से ज्यादा एफिकेसी है। एट प्रेजेंट हमारे पास में 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। कोविशील्ड जो है बेसिकली ये एक एडिनो वायरस एक होता है हमारा चिंपैंजी ने जो डेवलप किया है, जो कि एक कॉमन कोल्ड प्रोड्यूस करता है। उसमें हमने कोविड का जो स्पाइक प्रोटीन है उसको
हमने इनकॉर्पोरेट करके ये बनाया है। जी। और ये कोविशील्ड जो है ये बेसिकली चिंपांजी से बनाई गई वैक्सीन है, एडिनो वायरस से। और दूसरी हमारी है कोवैक्सिन। जो कोवैक्सिन में क्या किया है कि हमने इसमें डेड कोरोना वायरस को यूज किया है, यानी कि उसको एटीन्यूएट किया और डेड किया। डेड करने के बाद में हम उसको इंजेक्ट करते हैं और इसकी एफिकेसी भी करीब 80 से 85% के आसपास जी, है। जी, तीसरी वैक्सीन जो अभी हमारी स्पुतनिक 5 आई है, जो जी। कि रशियन वैक्सीन है, हाँ। इसके ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। जी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने इसके राइट्स लिए हैं और जल्दी ही इसके ऊपर आई थिंक लोगों में लगाना शुरू हो जाएगा और इसकी एफिकेसी जो बताई जा रही है करीब 90% के आसपास। तो मेरी राय ये है कि कोई भी वैक्सीन है, लोगों को जल्दी से जल्दी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो लगवा लेनी चाहिए और जी। अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अम्बेश जी आपका, साथ ही डॉक्टर प्रांजल आपका, डॉक्टर पीके गुप्ता जी आपका। आपने जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि इंडिया न्यूज के दर्शकों ने उनको समझकर अपने मन की शंकाओं को दूर किया होगा। और इंडिया न्यूज पे आप सभी से यह अपील करता है कि डॉक्टर्स जिस बात पर जोर दे रहे हैं, वैक्सीनेशन, आप खुद को वैक्सीनेट जरूर करवाएं। जितना जल्दी आप खुद को वैक्सीनेट करेंगे, आप यकीन मानिए संक्रमण से उतना ही ज्यादा बचे रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।